सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। हमारे शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई थी पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत? साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। हमारे शास्त्रों में सृष्टि के आरंभ से प्रलय काल तक की अवधि को 4 युगों में बांटा गया है। वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों धर्म रूपी बैल, जिसके केवल एक ही पैर था, पृथ्वी रूपी गाय से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म रूपी बैल के सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें ही कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म रूपी बैल का बचा हुआ पैर भी काटने लग गया। राजा परीक्षित भी उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय देवी को पहचान लिया और कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 चरण थे और अब एक ही चरण बचा है। इसको भी ये दुष्ट पापी काटने पर लगा हुआ है। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है और क्यों इस गाय और बैल को परेशान कर रहा है? तू महाअपराधी है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा और राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब राजा परीक्षित ने कहा कि मैं शरण में आए हुए को मारना उचित नहीं समझता, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक द्रव्यों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका ही तो राज्य है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप कुछ स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे लिए अपर्याप्त है, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस बात पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण यानी सोने के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप में तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में निवास करने लगा और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। और वर्तमान में कलयुग के प्रकोप को हम सभी देख भी रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि पूर्ण निष्ठा से भगवान वासुदेव की भक्ति करते रहें और कलयुग के प्रभाव से बचें। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।